अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी दुकान में या मॉल में बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं और सबसे पहला सवाल होता है, सर मोबाइल नंबर मिलेगा? हाँ, हर बार। हर बार। और ये कितना आम हो गया है ना? मतलब हम में से ज्यादातर लोग तो बिना सोचे समझे दे भी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कभी सोचते भी नहीं कि उस नंबर का होता क्या है, वो जाता कहाँ है। वही तो। और आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का विषय है हमारे स्मार्टफोन और डिजिटल प्राइवेसी। लेकिन हम इसे किसी तकनीकी गाइड की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, ट्यूटोरियल नहीं बनाना है। नहीं, इसके बजाय हम एक मानसिकता, एक अप्रोच विकसित करने पर ध्यान देंगे। मतलब भारत में रहते हुए हम समझदारी से अपनी प्राइवेसी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिना डरे या हर वक्त चिंतित हुए। हाँ, और हमारा मिशन यही समझना है कि कौन से जोखिम सच में मायने रखते हैं और किन के बारे में शायद हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। हम ऐप परमिशन, ऑनलाइन विज्ञापन, इन सब पर बात करेंगे। लक्ष्य डरना नहीं, बल्कि सशक्त महसूस करना है। और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर से कर सकते हैं। हाँ, बताइए। शायद बहुत से लोगों को ये पता न हो, लेकिन भारत में अब एक नया कानून है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी डीपीडीपी एक्ट। अच्छा। और ये उस बिलिंग काउंटर वाले सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल देता है। अब कानूनन कोई भी दुकानदार आपको अपना फोन नंबर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं मना कर दूं तो वो मुझे सामान बेचने से मना नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है, जो कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। तो चलिए इसी दुकान पर फोन नंबर मांगने वाली बात से ही शुरू करते हैं। ये इतना आम था क्यों? मतलब पहले ये रिटेलर्स हमारे नंबर का करते क्या थे? दरअसल ये नंबर उनके लिए सोने की खान जैसा था। इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए होता था। आपको लॉयल्टी स्कीम्स में डालना, आपके शॉपिंग पैटर्न को ट्रैक करना। अच्छा, मतलब मैं कब कब आता हूँ, क्या खरीदता हूँ, ये सब। हाँ, कितना खर्च करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और सबसे चिंता की बात ये थी कि ये डेटाबेस कभी-कभी दूसरी कंपनियों को बेचे या उनके साथ शेयर भी किए जाते थे। यानी मेरी शॉपिंग की आदतों का एक पूरा प्रोफाइल तैयार हो रहा था और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। सही कहा। लेकिन अब डीपीडीपी एक्ट कहता है कि कोई भी आपका नंबर तभी ले सकता है जब आप स्पष्ट रूप से हाँ कहें और केवल एक निश्चित बताए गए उद्देश्य के लिए। तो वो बहाना अब नहीं चलेगा कि सॉरी सर, बिलिंग के लिए नंबर जरूरी है। वो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्हें ये भी बताना होगा कि वो इसे कब तक रखेंगे और आपके मना करने पर उन्हें इसे तुरंत डिलीट करना होगा। ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, जो अब थोड़ी सुरक्षित लग रही है। लेकिन हमारे फोन के अंदर जो एप्स की दुनिया है, उसका क्या? वो तो हर तरह की परमिशन मांगते हैं। माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स। यहाँ सही और गलत का फैसला कैसे करें? मुझे याद है मैंने एक बार एक साधारण सा फोटो एडिटर ऐप डाउनलोड किया था और उसने मेरे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी। और उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। कोई मतलब नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो मानसिकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे मिनिमलिस्ट परमिशन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से अनुमति। बिल्कुल। किसी ऐप को केवल वही अनुमति दें जो उसके मुख्य काम के लिए एकदम जरूरी हो। आपका फोटो एडिटर वाला उदाहरण परफेक्ट है। उसे आपकी तस्वीरों तक पहुंच चाहिए, समझ आता है, लेकिन आपके दोस्तों के नंबरों से उसका क्या लेना देना। और कुछ उदाहरण तो और भी अजीब होते हैं, जैसे एक टॉर्च या कोई पजल गेम वाला ऐप है और वो माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है। ये तो एक बड़ा रेड फ्लैग है ना? ये सबसे आम और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। क्या? जब कोई गेम ऐप माइक की परमिशन मांगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैठकर आपकी बातें सुन रहा है। असल में वो अकॉस्टिक डेटा इकट्ठा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अकॉस्टिक डेटा? ये क्या चीज है? सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। नहीं, ये बस आपके आसपास की आवाजों का विश्लेषण है। जैसे क्या बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है? अच्छा। हाँ, तो कौन सा शो? क्या बच्चों की खेलने की आवाज आ रही है? क्या किसी पार्टी का शोर है? इस डेटा से आपकी लाइफस्टाइल का एक प्रोफाइल बनाया जाता है और फिर उसी के हिसाब से विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अरे वाह! अच्छी बात यह है कि अब iOS और एंड्रॉयड दोनों में एक हरा या नारंगी डॉट स्क्रीन के कोने में दिखता है जब भी माइक या कैमरा एक्टिव होता है। हाँ, मैंने देखा है वो एक प्राइवेसी चेक इंजन लाइट की तरह है जो आपको तुरंत सावधान कर देती है। यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और आम अनुभव पर आते हैं। मान लीजिए मैंने गूगल पर नए जूतों के बारे में सर्च किया और 5 मिनट बाद जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं तो मुझे उन्हीं जूतों का विज्ञापन दिखने लगता है। सबके साथ होता है। ये लगभग जादू जैसा लगता है। कई लोगों को तो पक्का यकीन है कि हमारा फोन हमारी बातें सुन रहा है। ये डिजिटल प्राइवेसी का सबसे बड़ा मिथक है और इसका जवाब जादू नहीं बल्कि तकनीक है।
फोन आपकी बातें नहीं सुन रहा। तो फिर? ये सब एडवर्टाइजिंग आईडी के जरिए हो रहा है। हर स्मार्टफोन की एक यूनिक डिजिटल आईडी होती है, एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझिए। ओके। जब आप किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं या कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी इस आईडी को फेसबुक या गूगल जैसे विज्ञापन नेटवर्क के साथ शेयर कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्दे के पीछे ये ऐप्स और वेबसाइटें हमारे इस आईडी का इस्तेमाल करके आपस में बातें कर रही हैं। जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं तो वो गूगल के नेटवर्क से पूछता है कि इस आईडी वाले बंदे को क्या पसंद है, और नेटवर्क जवाब देता है जूते। बिल्कुल सही समझा आपने। ये ठीक वैसा ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। कैसे? सेटिंग्स में जाकर इस एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट करना डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान मिटाकर एक नए सिरे से शुरुआत करने जैसा है। आप एक बटन दबाकर विज्ञापन कंपनियों की बनाई हुई अपनी पूरी प्रोफाइल को शून्य कर देते हैं। अच्छा। आप उनके लिए एक अजनबी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना चाहूंगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें हर्जी क्या है? अगर मुझे उन जूतों का ही विज्ञापन दिखे जो मुझे पसंद है बजाय किसी रैंडम प्रोडक्ट के, तो क्या ये मेरे लिए एक बेहतर अनुभव नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये एक ट्रेड ऑफ है, सुविधा के बदले डेटा देना। हाँ, पर्सनलाइज विज्ञापन उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सिर्फ जूतों तक सीमित नहीं रहता। ये प्रोफाइल बहुत ज्यादा विस्तृत हो सकती है। आपकी लोकेशन, आपकी पसंद, आपकी आदतें, आपकी आर्थिक स्थिति। अच्छा। और कभी-कभी तो आपके राजनीतिक विचार भी। सवाल ये है कि क्या हम एक विज्ञापन के लिए अपनी इतनी सारी जानकारी किसी कंपनी को सौंपने के लिए तैयार हैं? सही बात है। और ये ट्रैकिंग कितनी ज्यादा, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। डक-डक-गो ऐप की एक स्टडी के अनुसार टॉप एंड्रॉयड ऐप्स में से 87% गूगल को और 68% फेसबुक को यूजर्स का डेटा भेजते हैं। 87%? हाँ, और इसे ऐसे सोचिए, ये ऐसा है जैसे आप 3 दिन के लिए किसी बाजार में घूमने गए और इस दौरान 5000 अलग-अलग सेल्समैन ने चुपके से आपकी जेब में अपना विजिटिंग कार्ड डाल दिया ताकि वो बाद में आपको ट्रैक कर सकें। अरे बाप रे। और इनमें से कई तो उन दुकानों के थे जिनके अंदर आप गए भी नहीं। हमारे फोन के अंदर चुपचाप यही हो रहा है। ये एनालॉजी तो आंखें खोलने वाली हैं। अब लोकेशन ट्रैकिंग की बात करते हैं। ये कितनी सटीक हो सकती है? बहुत ज्यादा सटीक। आपका फोन लोकेशन जानने के लिए सिर्फ जीपीएस का ही नहीं बल्कि वाईफाई नेटवर्क और मोबाइल टावरों का भी इस्तेमाल करता है। गूगल की टाइमलाइन या एप्पल की सिग्निफिकेंट लोकेशंस जैसी सुविधाएं तो ये तक रिकॉर्ड करती हैं कि आप दिन में कहां-कहां गए। हाँ, मैंने देखी है वो हिस्ट्री। किस जगह कितनी देर रुके और किस रास्ते से गए। ये एक डिजिटल डायरी की तरह है जिसे हम अनजाने में लिख रहे हैं। तो क्या हमें लोकेशन सर्विसेज पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए? लेकिन फिर गूगल मैप्स या उबर जैसे ऐप्स कैसे काम करेंगे? यहीं पर फिर से समझदारी से फैसला लेने की बात आती है। हर ऐप को आपकी सटीक लोकेशन यानी प्रिसाइज लोकेशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा। जैसे एक मौसम बताने वाले ऐप को ये जानना जरूरी है कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप कनॉट प्लेस के किस ब्लॉक में हैं। हाँ, सही बात है। आप सेटिंग्स में जाकर हर ऐप के लिए प्रिसाइज लोकेशन को बंद कर सकते हैं और उसे सिर्फ एक अनुमानित लोकेशन दे सकते हैं। यह सुविधा और प्राइवेसी के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन है। तो हमने देखा कि हमारा डेटा विज्ञापनदाताओं और कंपनियों के लिए कितना कीमती है। ये स्वाभाविक रूप से एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। अगर कंपनियों के पास ये शक्ति है तो सरकार के बारे में क्या? यहाँ पर भारत में प्राइवेसी की बहस बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हाल की 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना संचार साथी ऐप से जुड़ी है। सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि सभी नए स्मार्टफोन्स में सरकार का ये ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। इसका उद्देश्य तो चोरी हुए फोन को ट्रैक करना था, है ना? जो सुनने में तो अच्छा लगता है। उद्देश्य अच्छा था, लेकिन प्राइवेसी की वकालत करने वाले समूहों और एप्पल, गूगल जैसी कंपनियों ने इसका कड़ा विरोध किया। क्यों? उनकी चिंता ये थी कि एक प्री इंस्टॉल्ड सरकारी ऐप का इस्तेमाल निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। विपक्ष ने तो इसे किल स्विच तक कह दिया। किल स्विच मतलब एक ऐसा टूल जिससे सरकार जब चाहे किसी के भी फोन को बंद कर सकती है। भारी विरोध के बाद सरकार को आखिरकार ये आदेश वापस लेना पड़ा। अच्छा, और दूसरी घटना कौन सी थी? दूसरा एक प्रस्ताव है जिस पर अभी भी विचार चल रहा है। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
सुरक्षा एजेंसियों को सभी स्मार्टफोन्स में लोकेशन ट्रैकिंग को हमेशा चालू रखने का अधिकार दिया जा सकता है। क्या मतलब मैं अपनी लोकेशन बंद ही नहीं कर पाऊंगा? हाँ, जाहिर है एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। ये बहस दिखाती है कि एक तरफ नागरिकों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ उनकी निजता, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। इन घटनाओं को बताने का मकसद डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि यूजर की प्राइवेसी अब एक कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसी संदर्भ में हमने पेगासस जैसे स्पाईवेयर के बारे में भी बहुत सुना है। क्या एक आम आदमी को इससे डरने की जरूरत है? पेगासस को सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत जरूरी है। ये निस्संदेह एक बहुत ही परिष्कृत और महंगा स्पाईवेयर है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसका इस्तेमाल पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे चुनिंदा लोगों पर लक्षित निगरानी के लिए किया गया। तो ये आम जनता के लिए खतरा नहीं है? ये आम जनता के लिए एक रोजमर्रा का खतरा नहीं है। ये एक स्नाइपर राइफल की तरह है, ना कि एक मशीन गन की तरह। इसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन इसे लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब रोजमर्रा की जिंदगी पर वापस आते हैं। वो कौन सी सरल और स्मार्ट आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम बिना चिंता के अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है समीक्षा करें, सिर्फ स्वीकार न करें। मतलब? जब भी कोई नया ऐप इंस्टॉल करें तो हम आदत से मजबूर होकर बस अलाउ 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 पे क्लिक करते जाते हैं। हाँ, वो तो हम सब करते हैं। बस इस आदत को बदलना होगा। एक पल रुककर देखें कि वो कौन सी परमिशंस मांग रहा है, और खुद से पूछें क्या इस ऐप को सच में इसकी जरूरत है। और एक और छोटी सी सेटिंग है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, वो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। हम अक्सर अपना फोन टेबल पर छोड़ देते हैं और कोई भी हमारे मैसेज या OTP पढ़ सकता है। बिल्कुल सही। सेटिंग्स में जाकर आप ये चुन सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन कैसे दिखें। शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक एक बेहतरीन विकल्प है। इससे निजी मैसेज या बैंक से आए OTP कोई और नहीं देख पाएगा। बिल्कुल, ये एक छोटा सा बदलाव है जो मन की शांति देता है। दूसरी आदत सार्वजनिक स्थानों जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली पब्लिक वाईफाई से जुड़ी है। मुफ्त वाईफाई का लालच बहुत बड़ा होता है और ये खतरनाक भी हो सकता है। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय बैंकिंग या किसी भी तरह के संवेदनशील काम करने से हमेशा बचना चाहिए। ये नेटवर्क अक्सर सुरक्षित नहीं होते। और इसी तरह की एक और आदत है ATM पर पिन डालते समय कीपैड को ढकना। हाँ, शोल्डर सर्फिंग से बचाव, जहाँ कोई पीछे खड़ा व्यक्ति या कैमरा आपका पिन देख सकता है। ये डिजिटल नहीं बल्कि एक फिजिकल आदत है, लेकिन उतनी ही जरूरी है। और अपने अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के बारे में क्या कहेंगी? आजकल व्हाट्सएप तो लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करना चाहिए। ये एक पिन सेट करता है जो कभी-कभी पूछा जाता है। अच्छा। ये आपके अकाउंट के लिए एक डिजिटल ताले पर एक सीक्रेट दस्तक की तरह है। इसने कई लोगों के अकाउंट्स को हैक होने से बचाया है। एक आखिरी सवाल, क्या हमारे फोन में ऐसे कोई संकेत होते हैं जिनसे पता चले कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, कुछ संकेत जरूर होते हैं। अगर आपके फोन की बैटरी अचानक बहुत तेजी से खत्म होने लगी है, फोन बिना किसी वजह के गर्म हो रहा है, या डेटा की खपत अचानक बढ़ गई है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई अनचाहा ऐप या प्रोसेस चल रहा है। ये आपके फोन के प्राइवेसी स्वास्थ्य का एक अलार्म है। तो आज हमने देखा कि डिजिटल प्राइवेसी का मतलब तकनीक के जंजाल में फंसना या हर चीज से डरना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में जागरूकता और समझदारी से लिए गए छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों के बारे में है। बिल्कुल, दुकानों पर अपना नंबर देने से मना करने के अधिकार से लेकर ऐप की परमिशंस को ध्यान से देखने तक कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हमें बस उस कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अगली बार जब कोई ऐप आपसे कोई ऐसी परमिशन मांगे जो आपको थोड़ी अजीब लगे, जो उसके काम से मेल ना खाती हो, तो एक पल रुककर बस खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस छोटी सी सुविधा के लिए अपनी ये निजी जानकारी देना वाकई जरूरी है? ये छोटा सा सवाल आपकी डिजिटल दुनिया को कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकता है। जोखिमों को समझकर और सोच समझकर फैसले लेकर आप मन की शांति खोए बिना अपने स्मार्टफोन का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं।